क्या देख रही हो ज्योति? क्या देख रही हो बोलिए। अभी जो लिखी हो ना थोड़ा भेजना क्लास के बाद। इतनी देख रही है, नहीं तो एक एक छड़ी चढ़ाएंगे अब फिर पापा जी को बोलते हैं। हम देख रही है बाबू, आप कहती है कुछ नहीं देख रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते बोला हम लोग पतले होते जा रहे बाबू, आपका सब हाव भाव पता चलता है। अनुज ऑन करो बाबू। ईशांत बोला ऑन कीजिए वीडियो। एला ऑन करो। अनुज सुनाई नहीं दे रहा? चलो ठीक है, देखो समझो। आपको हम पढ़ा क्या रहे बाबू? लेमा। और कल आपको बताए थे एल्गोरिदम। थोड़ा अटपटा रहेगा बिट्टू, रोना नहीं है, एक आध क्लास के बाद समझ में आने लगेगा। लेमा क्या होता है सर? एक लेमा का मतलब क्या होता है? एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट। ठीक। उस स्टेटमेंट की सहायता से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे, उसी को लेमा कहते हैं। ठीक। तो इक्विलिक डिवीजन लेमा का क्या होता है सर? फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये है क्या चीज? कुछ नहीं है। जो डिवीजन है ना उसी से ये आया है। कैसे आया है? शांति से सुनो। ये जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है कुछ नहीं है। देखो क्या है। कल बताए थे आप लोग बचपन से डिवीजन, शांति से खाली सुनो समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन पढ़ो, जिंदगी सवारो, है ना बाबू, मन से पढ़ो। कल आपको आपने बचपन में डिवीजन पढ़ा होगा। जैसे मान लो 3 को डिवाइड कर रहे हो भोली 10 से, है ना, 11 ले लो, 13 ले लो। तो 3 को डिवाइड करोगे 13 को तो कितना टाइम है? 4 टाइम है, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1, है ना। इसको क्या कहते हो? डिवाइजर कहते हो। ये तो बचपने में सीखा है। इसको आप क्या कहते हो? कोसेंट कहते हो। क्या कहते हो? कोसेंट कहते हो। हाँ सर। इसको आप बचपन में क्या सीखा था? रिमाइंडर कहते हो। क्या कहते हो? रिमाइंडर कहते हो। हाँ सर। इतना तो बचपन में सीखा ही था। इसको क्या कहते हो? डिविडेंड कहते हो। ये आप एल के जी में रहो, यूकेजी में रहो, कोई रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक बात ये तो बचपन में से एकदम स्लो स्टडी में। तो डिविडेंड को बचपन में आपको फार्मूला टीचर बताए होंगे। डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट। क्या होता है? डिवाइजर होता है इंटू कोसेंट होता है। प्लस क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक है ना। हाँ इतना तो सब मेरा बच्चा जानता है। ठीक। एक बात और याद रखना। रिमाइंडर का जब भी वैल्यू आता है तो या तो जीरो आएगा। कैसे सर? देखो मेरे लाल 3 को मान लो अगर 12 से डिवाइड कर दे, 12 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जा कितना? 12। रिमाइंडर कितना हो गया? जीरो हो गया। तो रिमाइंडर की वैल्यू या तो क्या है? जीरो आएगा, और नहीं तो कोई नंबर आएगा। रिमाइंडर दो ये चीज आ सकता है, कभी भी रिमाइंडर निगेटिव नहीं आता है। कभी भी रिमाइंडर आपका डेसिमल वगैरह में नहीं आएगा। रिमाइंडर की वैल्यू या तो जीरो आएगा, नहीं तो कोई एक नंबर आएगा। वह नंबर का स्पेसिफिकेशन क्या होगा? डिवाइजर जो है उससे छोटा आता है। रिमाइंडर जब भी आएगा, ये 3 है ना, मान लो 3 से डिवाइड करो तो 3 से यहाँ कोई छोटा नंबर आएगा, नहीं तो जीरो आएगा। इस बात को समझो। यहाँ तक की कहानी ठीक है। ठीक। नेक्स्ट। तो अगर भोला मेरा, इसी को मान लो पंडित जी की तरह नामकरण कर लो। डिवाइजर को मान लेते ए मान लेते हैं सर। डिवाइजर को क्या मान लो? बी मान लो। क्या दिक्कत है? नहीं मान सकते हो? डिविडेंड को अगर ए मान लेते हो, कोसेंट को अगर क्यू मान लेते हो, और रिमाइंडर को अगर आर मान लेते हो, तो यहाँ पे सबका वैल्यू रखो। डिविडेंड बराबर क्या माना? ए माना, तो ए हो गया। डिवाइजर बराबर क्या माना? बी माना। कोसेंट को क्या माना? क्यू माना, क्यू हो गया। प्लस है। रिमाइंडर को क्या माना? आर माना। तो यही होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये बात कौन बोला? हम बोले नहीं, इक्विलिट्स बोला, है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? इक्विलिट्स डिवीजन लेमा कहा जाता है, और कुछ नहीं है। इतना बात समझ में आ गया? बेचारा कुछ नहीं बोला। जो बचपन में आप सीखो ना उसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, है ना।
अब यहाँ पे बात क्या होती है सर, आर का कंडीशन लिखना होता है। आर क्या होता है, तो रिमाइंडर होता है। तो जिंदगी में रिमाइंडर जब भी आपका आएगा तो रिमाइंडर या तो जीरो आएगा और नहीं तो वो जो डिवाइजर है ना उससे हमेशा छोटा ही आएगा। कभी भी डिविजर से बड़ा रिमाइंडर नहीं होता है। ठीक सर, यहाँ तक भी बात बच गया। मतलब रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा प्रधान शैतान या तो जीरो होगा सर और नहीं तो बाबू क्या होगा, लेस देन 13 से डिवाइजर से। तो यहाँ डिवाइजर क्या है, थ्री है। तो यहाँ थ्री डिविजर को हमने क्या माना, बी मान लिया। डिविजर को क्या मान लिया, बी मान लिया। तो क्या होगा, बी से छोटा होगा। तो यही आपका इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है कंडीशन के साथ, रिमाइंडर के साथ। ठीक, तो लेमा का मतलब क्या होता है, यह एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है। अब इस स्टेट प्रूफ किया, लेमा का मतलब होता है बाबू एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट, और जिसकी सहायता से किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। एग्लोर दो चीज होता, एक इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा होता है, एक इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप। मान लो कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो उसके लिए जो स्टेप्स डिफाइन किया गया उसी को फॉलो करना। और लेमा का मतलब क्या होता है, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है सर, और इस स्टेटमेंट को यूज करके सर किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, है ना। ये ज्योति कैमरा डाउन करो जी, इधर करो जी, शैतान खाली बाल दिखा रही है। लिखना यहाँ भी है। नहीं, अभी नहीं, ये आपको लिखा चुके ये वाला है ना। ठीक, नेक्स्ट बोले शैतान, इसका ध्यान किधर रहता है ज्योति, क्या देख रहे हो ज्योति, ज्योति देख क्या रही बोली। एक पैसा नहीं इसका पढ़ने पे ध्यान, क्या देख रही बोली, देखो ना सुन भी नहीं रही है। कहाँ बिजी है बताओ, आंख एकदम फाड़ के देख रही है, लेकिन क्या देख रही है पता ही नहीं चलता। एकदम ढीठ हो गया, अभी पापा ही फोन करते इससे। ठीक, ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा हो गया। तो ये लेमा का मतलब क्या होता है, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है सर, जिसकी सहायता से दूसरे स्टेटमेंट को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक सर, अब इसी की सहायता से इसको क्या करो, क्वेश्चन को प्रूफ करो। तो क्या करा, सो डैट, क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए, सो डैट मतलब प्रूफ कीजिए, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q+1। ये तो बात यूनिवर्सल सच्चाई है ना। हाँ सर, कि कोई भी आप इवन इंटीजर ले लो। क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन क्या कर, दुनिया का कोई भी इवन इंटीजर ले लो, ले लेते हैं सर, शांति से समझते चलना। दुनिया का कोई भी, जैसे 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, कोई भी ले सकते हो। खाली कहानी सुनना, मैथ में कुछ है ये नहीं बोला, कहानी सुनो खत्म करो। कोई भी आपको क्वेश्चन क्या करेगी, कोई भी इवन इंटीजर है, तो कोई हम ले लेते सर 50 100 जो भी लेना ले लो। ठीक, वह हमेशा कैसे होगा, 2q के फॉर्मेट में होगा, जहाँ क्यू क्या है, इंटीजर है। मतलब वो 2 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 1। 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 2। 6 को कैसे, 2 × 3। 10 को कैसे, 2 × 5। मान लो बाबू 18 ले लो, इवन नंबर लेना, इवन लेना, 2 × 9। ठीक, ठीक सर। तो कोई भी अगर इंटीजर लेते हो भोला, वह क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। अरे यही ना, सब में 2 2 मल्टीप्लाई है कि नहीं है ना जी। ठीक, अब बाकी ये 1 2 1 2 3 4 5 ही भैरी होगा। तो भैरी होगा, उसी को क्या मान लिया गया है, क्यों मान लिया गया है। कोई भी पृथ्वी पर के इवन इंटीजर है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको 2 × कोई इंटीजर के नंबर के मल्टीपल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो वही करा, कोई भी बाबू अगर नंबर है, इवन नंबर है, तो उसको 2 के मल्टीपल में आप लिख सकते हो। इसी बात को क्या करो, प्रूफ करो, शो करो, है ना। कोई भी आप ले लो नंबर, है ना। तो ये 2 2 2 तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये वही पे यहाँ पे टी है, 2 है, और क्यू मेरे जहाँ क्या लिख ले, इंटीजर।
तो 1 2 3 5 9 आगे सो ऑन जो भी रहेगा ना, तो ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक, बाकी इसी तरह से कोई भी आप ऑड नंबर ले लो दुनिया का कोई भी, मान लो 3 ले लेते हो सर, हाँ सर 1 छोड़ दिया, 1 ले लो मेरा ला, मान लो 5 ले लो, कोई भी मान 11 ले लो, मान लो 13 ले लो, कोई भी ले लो, मन से पढ़ना खाली समझना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, कोई भी ऑड नंबर है ना तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, 2q+1 के फॉर्मेट में। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, इसको कैसे लिख सकते हो, 1 है ना 2 ऐसे लिख सकते हो, 2 × 0 + 1। हाँ सर। 5 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 + 1। 11 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 5 + 1। 13 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 6 + 1। मतलब क्या सर, सारे में टू 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 हो गया, ये वाला 2 हो गया, 2 सब में सेम है ना जी, तो 2 हो गया। अब ये बदल रहा है, 0 हो रहा है, 2 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, तो इसीलिए है ना जो बदल रहा है उसको क्यों मान लिया गया, और लास्ट में 1 1 1 1 क्या फिक्स है। तो कोई भी अगर ऑड इंटीजर है वो इस फॉर्मेट में होगा 2q+1 के फॉर्मेट में, और कोई भी इवन इंटीजर होगा तो 2q के फॉर्मेट में होगा। यहाँ क्यू में क्या है, इंटीजर है। इसी बात को सिद्ध करो, है ना। ठीक, किसके सहायता से, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की सहायता से, है ना। तो हम लोग अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में क्या है, दो चीज है, ए है बी है। क्यों, तो मेरा ये क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो हम लोग जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना रहेगा, शांति से सुनो, तो 3 स्टेप फॉलो करना। पहला बाबू, हम लोग दो वेरिएबल है ना, कोई एक वेरिएबल असाइन कर लेंगे ए बी, है ना। इक्वलिटी डिवीजन में क्या ए और बी है ना, तो इसमें हम लोग है ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ए और बी मान लेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे बोला, रिमाइंडर के लिए कंडीशन लिखेंगे, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। हमारा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शांति से सुनो। आई जैसे इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करने करा, एगो दूगो करेंगे आपको आने लगेगा। क्वेश्चन समझ गया ना। हाँ सर, कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है उसको हम लोग 2 मल्टीप्लाई सम नंबर में लिख सकते हैं, और कोई भी दुनिया का अगर ऑड इंटीजर है तो 2 मल्टीप्लाई क्या, सम नंबर प्लस वो क्या होगा 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी बात को आपको प्रूफ करना है, तो लेमा का मतलब ये होता है, ये मेरा प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है, और इसी स्टेटमेंट की सहायता से आगे सारे क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, है ना। तो इसी को लेमा कहा जाता। कैसे करेंगे सर, शांति से सुनो। हम लोग पहले दो वेरिएबल मानेंगे, क्या मानेंगे, ए और बी दो वेरिएबल मान लेना। अब शांति से समझिए, तो ए मेरा क्या है सर, ए यहाँ पे क्या है, ए मेरा डिविडेंड है, बी मेरा डिवाइजर है, क्यू मेरा कोसेंट है, आर मेरा क्या है, रिमाइंडर है। अब समझना शांति से, तो जो कंडीशन अप्लाई है भोला, शांति से समझो। क्यू के बगल में जो है वही ना मेरा भोला क्या है, मेरा डिवाइजर है। शांति से समझना, समझो इस बात को समझो। क्यू के बगल में जो है भोला वही ना बाबू मेरा, यहाँ पे क्यू के बगल में क्या है, बी है, और वही बी ये आया। बात समझो जी, इसी चीज को यूज करेंगे। मान लो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा लिखोगे, ए बराबर कितना प्रधान BQ+R लिखोगे, तो आर का कंडीशन लिखोगे, तो आर का कंडीशन क्या है सर, 0 से बड़ा, और कहाँ तक, अपर लिमिट कहाँ तक, तो क्यू के बगल में जो नंबर है बी है, तो वही होगा। बात समझता है, रिमाइंडर का कंडीशन लिखना कहेगा दीदी, तो 0 से, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 होगा चाहे 0 से बड़ा होगा, इसीलिए इक्वल टू लगा। और बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, तो कहाँ तक जाएगा, तो क्यू के बगल वाला जो है, तो यहाँ देखो क्यू के बगल में क्या है, बी है जी। क्यू के बगल में क्या है, बी है। बी क्या है सर, डिवाइजर है, तो डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, रेशो होगा। ये अनुज जिंदगी जी राजे, तो हम लोग इसको कैसे सोल्व नो करेंगे, सर। मान लेंगे लेट बाबू, कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं लेट, है ना बाबू, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, लिखना नहीं है बेबी, समझो खाली। लेट एनी, एक एक क्वेश्चन होगा, समझ गया तो फिर सारे क्वेश्चन बना लोगे। ठीक, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई मान लेते पॉजिटिव इंटीजर है बाबू, लेट बोला,
लेट बाबू एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लो, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर कितना ए मान लेते, जो इक्वली डिवीजन लेमा वाला है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एंड बाबू बी बराबर कितना मानोगे, इक्वलेट डिवीजन लेमा में दो ना वो है ना, ए और बी, कोसेंट रिमाइंडर नहीं छोड़ देना, ठीक। रिमाइंडर तो ऑलरेडी आपको कंडीशन है। तो लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर है ना, मान लेते ए है। एंड बी बराबर क्या मानोगे, अब यहाँ पे समझना। तो बी मेरा होता क्या चीज है सर, क्यू के बगल में जो रहता वही ना बी होता है। हाँ सर। तो यहाँ देखो क्यू के बगल में क्या है, टू है क्वेश्चन में। हाँ सर। बुक वगैरह पढ़ोगे ना जिंदगी में कभी समझ ही में नहीं आएगा, ठीक है ना। नहीं होता तो पढ़ के देखना। यहाँ क्यू के बगल में क्या है सर, टू है। तो बी बराबर क्या मानेंगे, टू मान लेंगे। पहला स्टेप यही का था। जब भी क्वेश्चन कहेगा इक्वल डिवीजन लगा पे, तो पहला आप क्या करो, वेरिएबल असाइन कर लो, ए और बी की वैल्यू लिख लो, ठीक। सेकेंड स्टेप्स आप क्या कहता बाबू, अब इक्वलिट डिवीजन लेमा लगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वलिट डिवीजन लेमा, है ना, क्या लिखे बाबू, अकॉर्डिंग टू भोला इक्वलिट्स, है ना। हाँ सर। देखो तो शिवेंद्र को भोला बच्चा ठीक आराम से बैठता शांति से। ये शैतान जखनी से ज्योति शैतान एकदम खाली छटपटाइए रहबे की है। लिखी हो ज्योति, कुछ समझ में आ रहा है भोले। हाँ सर लिखे हैं। अरे वो सीरियल का है अभी, कार्टून का है ना, देख रही थी, का है देख रही थी भोली। सर क्या? क्या क्या देख रही थी बताइए। कुछ नहीं सर। झूठ खाली बोलते। अकॉर्डिंग टू बाबू इक्वलिट डिवीजन लेमा, ठीक। हाँ सर। तो इक्वलिट डिवीजन लेमा मेरा क्या कहता है, ए बराबर क्या कहता है सर, बी क्यू प्लस आर कहता है, यही कहता है ना। हाँ सर यही है, कुछ नहीं है सर, डिवीजन यही चीज है। नेक्स्ट। अब यहाँ आर का कंडीशन क्या होता है सर, जीरो से बड़ा। आर का वैल्यू क्या होगा, रिमाइंडर जीरो से बड़ा, और क्यू के बगल में जो है डिवाइजर है ना, बी मेरा क्या डिवाइजर है, तो क्यू के बगल वाला क्या छोटा होगा 20। ठीक। अब इसी में इसका वैल्यू रख दो। तो ए पहला स्टेप में असाइन करो, दूसरा स्टेप में इक्वल डिवीजन लेवल का फॉर्मूला लिखो। फिर क्या करो, ए को ए ही है बोला, बी बराबर कितना है सर, टू माना, तो बी बराबर कितना हो गया, टू क्यू प्लस आर हो गया। नेक्स्ट। अब यहाँ पे रिमाइंडर का कंडीशन लिखना। तो क्यू के बगल वाले को क्या कहा जाता है, रिमाइंडर। तो क्यू के बगल में टू है, तो रिमाइंडर का रेंज कहाँ होगा, जीरो से बड़ा और दो से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। अब ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या होगा बाबू, अब रिमाइंडर का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेना। तो रिमाइंडर का रेंज कहाँ का रहा है, जीरो से बड़ा इक्वल टू और क्या दो से छोटा। तो रिमाइंडर का कितना केस होगा, रिमाइंडर जब भी आएगा जिंदगी में इंटीजर ही आता है, कभी डेसिमल में देखे हो रिमाइंडर। इतना दिन से बचपन से डिवाइड कैले तो रिमाइंडर क्या आता है, एक दो तीन चार पाँच, है ना। ना ही निगेटिव आता है ना ही पॉजिटिव आता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू। तो अब यहाँ से रिमाइंडर के कितना केस बनेंगे सोचो, कुछ नहीं आ रहा है सर, आपने बोला। ठीक। रिमाइंडर के यहाँ से कितना केस बनेगा, तो रिमाइंडर की वैल्यू जीरो से बड़ा इक्वल टू और दो से छोटा, तो कौन कौन सा इंटीजर होगा, आर का वैल्यू बाबू कौन कौन सा इंटीजर होगा। यहाँ आर का मेरा कौन कौन सा इंटीजर होगा सोचो, तो जीरो से बराबर है ना। तो आर बराबर क्या होगा, जीरो होगा और क्या होगा, वन होगा। टू होगा नहीं, क्योंकि अगर इक्वल टू रहता तब हम लोग टू भी लेते, इक्वल टू नहीं ना, मतलब दो से छोटा इंटीजर। तो दो से रिमाइंडर हमेशा बाबू इंटीजर है ना आता है जी। तो इस केस के लिए रिमाइंडर का कई वो इंटीजर होगा, जीरो होगा वन होगा दो होगा। अब यहाँ से दो केस लेना है। केस फर्स्ट बोला, है ना, या बाबू ऐसे कर सकते हो भेन, रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगा, जीरो। देखो इक्वलिट डिवीजन लेमा का यही स्टेप है सोल्व करने का। पहला आप क्या करो, वेरिएबल असाइन कर लो, दूसरे स्टेप में इक्वलिट डिवीजन फॉर्मूला लिख लो, वहां पे वैल्यू पुट कर दो। अब रिमाइंडर के डिफरेंट डिफरेंट बाबू केस के लिए उसको ऑब्जर्व कर लो। तो भेन रिमाइंडर की वैल्यू क्या, जीरो। तो आर की वैल्यू जीरो होगा, तब यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो रखो ना, आर की वैल्यू जीरो रखो। ए बराबर कितना हो जाएगा, टू क्यू प्लस आर बराबर कितना, जीरो। तो ए बराबर क्या हो गया, टू क्यू प्लस, है ना, टू क्यू हो गया।
ठीक। तो क्यू मेरा क्या दिया हुआ है सर, इंटीजर दिया हुआ। और किसी भी इंटीजर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, इवन नहीं हो जाएगा। बात समझो भोला। हमने मान लिया बाबू ए कोई क्या, लेट बाबू एनी पॉजिटिव ए है, तो ए बराबर क्या आ गया, 2q आ गया। तो क्यू मेरा क्या दिया हुआ है सर, इंटीजर दिया हुआ ना, और उस इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा। तो किसी भी इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो ए मेरा क्या हो गया, ए हमने माना है कि कोई इंटीजर है। अब प्रूफ क्या कि वो ए मेरा इंटीजर, लेकिन कैसा इंटीजर हो रहा है सर, इवन इंटीजर हो रहा है। अल्टीमेटली ये कैसा है, इवन इंटीजर है। क्या है, इवन इंटीजर है ना। तो बस हो गया प्रूफ, और कुछ नहीं करना रहता। तो एक केस आपका प्रूफ हो गया। हमने एक कोई इंटीजर माना है, ठीक है, और वह जो इंटीजर माना है कैसा प्रूफ कर दिए, इवन। कैसे सर, इक्वली डिविजन लेमा से। इक्वली डिविजन लेमा क्या है सर, कुछ नहीं सर, एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है, इसी सहायता से हमने क्या किया, एक प्रूफ कर दिया। अरे क्यू इंटीजर, उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इवन इंटीजर हो गया, है ना। ठीक, ये तो पहला केस हो गया। अब बाबू आर के बराबर क्या है, दो वैल्यू, फिर आर की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। आर की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, है ना, 1 लेंगे। ठीक, तो दूसरा केस के लिए, है ना, नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन से समझ में और आसानी से आ जाएगा, है ना। 2-3 वो करेंगे तो हो जाएगा, अभी रोना नहीं है, एकदम स्लो मोशन। भेन बाबू, आर की वैल्यू क्या होगा सर, 1 होगा। ठीक, ठीक सर। तो आर की वैल्यू अगर 1 लेंगे भोला, तो फिर इक्वली डिवीजन यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला। ए बराबर कितना हो जाएगा, 2q। आर की वैल्यू 1 ले लो तो 2q प्लस 1। ठीक, अब इसके बारे में विचार करो, 2q मेरा क्या है, इवन है। तो पृथ्वी पे के कोई भी इवन नंबर में अगर 1 जोड़ते हो तो ऑड हो जाता है। बात ये समझ में आता है। ये 2q मेरा क्या है भोला, इवन है ना भोला, ये इवन इंटीजर है। कैसे सर, अरे मेरे लाल अभी ना प्रूफ किए भोला कि 2q इवन इंटीजर है। तो ये क्या हो गया, आपका इवन इंटीजर हो गया। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब पृथ्वी पे के कोई भी इवन इंटीजर में 1 ऐड करो, जैसे नहीं सर नहीं यार, और इवन इंटीजर एरा में 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 5। मेरा क्या हो जाता, ऑड हो जाता है। कोई भी इवन इंटीजर मन में सोच लो ना, 100, 1 ऐड करोगे 101, ऑड हो गया, है ना। तो ये आपका इवन इंटीजर, उसमें अगर 1 जोड़ रहे हैं भोला, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। इवन में अगर 1 जोड़ते हैं बोला तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑड हो गया। पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑड इंटीजर हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ऑड इंटीजर हो गया। ठीक सर। तो हमने ए को क्या माना, कोई इंटीजर माना, और उसको यूज करके हमने प्रूफ क्या कर दिया, ये ऑड है तो ये आर एच एस साइड ऑड है, तो ये एल एच एस भी साइड क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ पे ए मेरा क्या आ रहा है, इस कंडीशन के लिए ऑड हो गया, और इस कंडीशन के लिए क्या हो गया, आपका इवन हो गया। तो बस यही करना रहता, और कुछ नहीं, हो गया, खेला खत्म, है ना, तमाशा हजम। तो यही आपका प्रूफ हो गया, यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, और कुछ थोड़ी है। देखो क्या थी, जब भी बाबू इक्वलिट डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चन कहेगा तो पहले एगो ए बी वेरिएबल मान लो, फिर बाबू बी बराबर असाइन कर लो क्यू के बगल वाला वैल्यू देख के, तो उसमें बाबू ए बी की वैल्यू पुट कर दो। अब आर का डिफरेंट डिफरेंट केस ले लो, तो आर का पहले कंडीशन लिख लेना, 0 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, बी क्यू के बगल में रहेगा उससे जाएगा। अब यहाँ पे आर इंटीजर है, आर क्या होता है, आर जब भी न्यू डिवीजन के हो तो हमेशा इंटीजर होता है ना। तो 0 से बड़ा अब बराबर, अब 2 से छोटा क्या इंटीजर होगा, 2 0 1, है ना। तो इसको फिर डिफरेंट केस के लिए सोल्व करो, लिखो। एक क्वेश्चन और समझाते हैं, लिखिए वो और समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। आप हो मयंक बाबू, अदिति, वो अलग रूम में जाकर कनेक्ट किया बाबू, यस सर। तो कल उसका छूट गया ना। चलो थोड़ा पढ़िए मयंक बाबू, पापा जी कितना मेहनत करते बाबू, रात को ड्यूटी जाते, समझी गुनगुन थोड़ा सा। सर नहीं पूरा समझ नहीं नया आवाज आ रहा है गुनगुन। अच्छा अगला क्वेश्चन करवाते हैं, अगला करवाते समझ में आएगा।
अरे कुछ नहीं बोला, खाली काम को घुमा फिरा दिया बस, और कुछ नहीं किया गया। इस स्टेटमेंट को देखोगे तो कुछ नहीं किया, खाली घुमा फिरा के उसी में है ना आपको कंफ्यूज दिया गया है। देखो एक क्वेश्चन और करवाते हैं। इसमें बाबू बहुत सारा डिटेल से पढ़ना, लेकिन जब सिलेबस है ही नहीं भोला तो बाबू है ना आपको हल्का हल्का बता देते क्या होता नहीं होता। आपको इसमें पढ़ना इरेशनल प्रूफ करने के लिए है ना, तो वो हम लोग सीखेंगे। एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर एल्गोरिदम बता देंगे क्या होता है आपका। जल्दी लिखो। सौम्या कहाँ चली? ए सौम्या, बोलिए। यही हूँ सर। और रोना नहीं है बिट्टू? सो रहा भोला? बिट्टू सो नो रहा है जी? नो सर। सो के कौन पढ़ता बाबू, दिमाग मोटा हो जाएगा जी। जल्दी लिखो। और रोना नहीं है मयंक बाबू, आज आपको कम समझ में आएगा मयंक, पहले ही बोल देते हैं। एसीएफ निकाले ले सिखाएंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट भोला, देखो अगला क्वेश्चन। तो लेमा का मतलब क्या होता है, उसी को हमने प्रूफ किया है ना बाबू, एक प्रूफ किया क्या स्टेटमेंट को बोला है ना बाबू। किसी दूसरे स्टेटमेंट में यूज करोगे प्रूफ करने के लिए तो उसी को क्या कहा जाता है, लेमा कहा जाता है। नीचे क्वेश्चन लिख देते, ऊपर समझा देंगे। देखो बोला कुछ नहीं है। मयांक सो गया जी? मयांक शैतान हाँ सर। सो गया बोला? नहीं। कै बजे सोता है? 11 बजे। आज थोड़ा कम समझ में आएगा मयांक, रोना नहीं बाबू। ठीक सर। So that every positive integer या एनी पॉजिटिव कहो चाहे एनी कहो, so that any positive integer is the form, दिमाग लगा, इज द फॉर्म ऑफ, बनाओ तो अंशुजीत शैतान। क्या है सर? इज द फॉर्म ऑफ बाबू 3q या 3q+1 या बोला 3q+2 और सम इंटीजर q लगा। पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। और सम इंटीजर q, देखो क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन पहले समझो। लिखिए क्वेश्चन, लिख लो क्वेश्चन, लिख लीजिए। फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा अटपटंग अगर लगेगा है ना, लगेगा भोला या उसका चैप्टर है भोला, इसीलिए भोला मोदी सरकार ने बाबू है ना ज्यादा अटपटा चीज लगता है उसको हटाइए दो।
जिससे दुश्मनी होता है उसको सीधे जेले भेज देता है। सर इसको बनाना क्या है सर? बस देखो क्या है ना, क्वेश्चन लेके समझाते हैं। सर वही फॉर्मूला लगाना, केस 1 केस 2 केस 3। देखो जी क्या कह रहा है, कहाँ गई ज्योति? ये क्या चीज में बिजी रहती है, नाम इसका लगता है ना, वो एक आधो महीने के बाद इसको हिसाब किताब करवा देते हैं। कहाँ बिजी रहती है, हमको समझ ही में नहीं आता क्या देखते रहती है। सीरियल देखती है, क्या करती है, चैट करती है, कंफ्यूजन रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। देखो क्वेश्चन समझो। सो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, पृथ्वी पर के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वह किस रूप में होगा? जैसे पृथ्वी के पर कोई दुर्गा देवी है, वो भगवान है, बहुत सारे भगवान है, तो बहुत सारे रूप है ना, भगवान के बहुत सारे रूप है, दुर्गा जी, शंकर जी, पार्वती जी, है ना, ज्योति जी, सब ये सब बाबू ज्योति है, दुर्गा के रूप। तो कह रहा भोला कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पृथ्वी पर के पॉजिटिव इंटीजर, वह तीने रूप में एग्जिस्ट करेगा इस फॉर्म में। और भी दूसरे भी फॉर्म होते हैं, ऐसा नहीं है। वह तीन रूप में एग्जिस्ट करेंगे, कब? जब ये थ्री वाला रहेगा तो या तो ये थ्री क्यू के फॉर्मेट में होगा, नहीं तो थ्री क्यू प्लस वन के फॉर्मेट में होगा, लेकिन नहीं तो थ्री क्यू प्लस टू के फॉर्मेट में होगा। हमारा नए समझ में आया। देखो क्या करा, आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, या तो आपको उसको थ्री मल्टीप्लाई क्यू के रूप में लिख सकते हो, नहीं तो थ्री क्यू मल्टीप्लाई क्यू प्लस वन के रूप में लिख सकते हो, और नहीं तो थ्री क्यू प्लस क्या थ्री मल्टीप्लाई समथिंग इंटू टू के रूप में लिख सकते हो, है ना। नहीं समझ में आया, चलो कोई दिक्कत नहीं। दो चार को पॉजिटिव इंटीजर ले लो, अपने मन से जो मन है ले लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ले लो। सो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव का रहता है, कुछ ले लो, मान लो 3 ले लेते सर, एगो 6 ले लेते सर, एगो मान लो जो लेना 12 लेवे के मन है 12 ले लो, जो लेने का मन है वो ले लो। ठीक सर। तो उसको किस रूप में, थ्री क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, थ्री मल्टीप्लाई, है ना सर। हाँ सर, वन, थ्री मल्टीप्लाई वन नहीं लिख सकते हो। सिक्स को कैसे लिख सकते हो, थ्री मल्टीप्लाई टू नहीं लिख सकते हो। हाँ सर। 12 को कैसे लिख सकते हो, थ्री मल्टीप्लाई फोर। तो कोई भी इंटीजर ले हुए भोला, वह क्या हो गया, थ्री मल्टीप्लाई समथिंग के रूप में हो गया। और भी अपने मन से कोई भी इंटीजर ले लो सर, जो इच्छा है वो लो ना बाबू। मान लो हमको 8 लेवे का मन कर रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, थ्री मल्टीप्लाई टू और प्लस टू। हमरा क्या लेवे का मन, मान लो 10 लेने का मन कर रहा है, तो थ्री मल्टीप्लाई थ्री प्लस वन, ऐसे लिख सकते हो ना, है ना। हाँ सर। मतलब आप कोई भी नंबर लोगे ना भोला, या तो थ्री मल्टीप्लाई समथिंग के रूप में होगा, नहीं तो थ्री मल्टीप्लाई समथिंग प्लस वन के रूप में होगा, नहीं तो थ्री मल्टीप्लाई समथिंग प्लस टू के रूप में होगा। इसके बाबू मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, आप किसी भी इंटीजर को ये तीनों रूप में क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर। कोई भी मन है, अपने मन से दो चार को बोले का मन है बोल सकते हो। जैसे हमारा मन, दिल में धड़कन बढ़ रहा है, हमारा मन कर रहा है 21 लेने का या 22 लेने का, तो 22 मेरा इंटीजर है ना। तो इसको बोला, आप अगर थ्री मल्टीप्लाई में लिखोगे तो इसी तीन गो में से कोई एगो रूप में आएगा, इसके सिवा कोई दूसरा रूप में नहीं आएगा, दूसरा रूप में नहीं आएगा, है ना। अगर थ्री का मल्टीप्लाई में लिखोगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, थ्री मल्टीप्लाई सेवन प्लस वन, इस रूप में आ गया ना, प्लस वन वाला में, थ्री मल्टीप्लाई समथिंग प्लस वन, जो भी इच्छा, मान लो 29 कह रहा, तो इसको कैसे लिख सकते हो, थ्री मल्टीप्लाई नाइन प्लस टू, इस रूप में आ गया, थ्री मल्टीप्लाई नाइन की जगह क्यू प्लस टू, है ना। ठीक। तो कोई भी इंटीजर है भोला, आप उसको थ्री के मल्टीपल में इस रूप में लिख सकते हो, या तो इस रूप में लिख सकते हो, या तो इस रूप में लिख सकते हो, है ना। यही तीनों रूप में पॉसिबल है, इसके सिवा कोई दूसरा रूप नहीं है। तो इसी बात को क्या करो, प्रूफ करो। इसी बात को क्या करो, प्रूफ करो। तो कैसे करोगे, तो शांति से समझो, उसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेगो, वो थ्री के मल्टीपल में बाबू या तो इस रूप में मिलेगा आपको, नहीं तो रिमाइंडर प्लस वन के रूप में मिलेगा, नहीं तो प्लस टू के रूप में। इसके सिवा कोई दूसरा तीसरा रूप नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं आपको मिलेगा।
3q+3 के फॉर्मेट में, ऐसा कभी मिलवे नहीं करेगा, या ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा 3q+4 के फॉर्मेट में, ऐसा कभी नहीं मिलेगा 3q+ कितना बहु मान लो 5 के फॉर्मेट में, ये सब कोई नहीं मिलेगा। हमारा नहीं विश्वास होता है, करके देखना, जो भी नंबर लेगा करके देखना है ना, या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ठीक। ठीक। अब प्रूफ कैसे करोगे, तो उसी तरह से करना, भोरा मान लेंगे ए बी दो गो मान लेंगे, लेट बाबू ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट भोला मान लेते बाबू ए बाबू बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला, एंड बाबू बी बराबर कितना मानोगे इंटीजर, एंड बी बराबर इक्वली डिवीजन लेमा में 2 गुना है जी, तो बी बराबर कितना था, क्यू के बगल वाला जो होता है वही ना बी होता है, तो क्यू के बगल में 3 है तो बी बराबर 3 मान लोगे। अब खत्म करो, हो गया बस। अब क्या करो, इक्वली डिवीजन लेमा भोला, अकॉर्डिंग टू बाबू लिखें जी EUCLIDS, अकॉर्डिंग टू इक्वलिट डिवीजन लेमा, अपने करते रहना इसे, लिखते रहना इक्वलिट डिवीजन लेमा, ठीक है ना। क्या है सर, ए बराबर कितना है, BQ+R है, यही है ना। आर का कंडीशन लिखना, 0 से बड़ा लिखना और छोटा किससे करना, बी के बगल वाला जो है, बी हो गया, क्यू के बगल वाला। ठीक। अब वैल्यू पुट करो, ए हो गया भोला बी बराबर 3 पुट करो, क्यू हो गया +R होता, आर का कंडीशन 0 से बड़ा कहाँ तक होगा, क्यू के बगल में 3 है, 3 होगा। अब यहाँ पे क्या करो, आर के वैल्यू इंटीजर होगा, 0 से बड़ा 3 से छोटा कौन कौन होगा, 0 से बड़ा बराबर, तो आर का वैल्यू कौन कौन हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही 3 होगा ना, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं आएगा। तो अब यहाँ से केस 1 लोगे, भेन आर बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे तो बोले थे नंबर जो सिस्टम है बोला, फर्स्ट क्लास 9 10 का सेम रहता, फिर सेकेंड क्लास से 9 अलग रूट में भागता और 10th अलग रास्ता में भागता। ये देखो इधर भाग रहा है इक्वलिटी डिवीजन की ओर, और 9th वाला बाबू आपको जैसे क्या पढ़ा रहे हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन पढ़ा रहे हैं ना। ठीक। तो दोनों अलग अलग भागेगा। नेक्स्ट, आर बराबर 0 पुट करो इसमें या इसमें करो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। ठीक। तो हमने क्या माना, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर माना है सर, जो कैसा मल्टीपल हो रहा है, 3 का मल्टीपल हो रहा है, यही ना हमको लाने कह रहा था। हाँ सर। नेक्स्ट दूसरा बाबू, कुछ नहीं बाबू टाइम पास है, भेन आर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक सर। तो क्या ए बराबर 3q+1 हो जाएगा, है ना। ठीक बोला। तो यही करते रहना टाइम पास, और क्या करते रहना, है ना। तो इसलिए बोला ए बराबर कितना हो जाएगा, 3q, आर की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 3q+1 हो जाएगा, है ना। तो क्यू मेरा कोई इंटीजर है सर, उसमें 3 मल्टीप्लाई होने पे ये बन रहा है ना, ये बन रहा है। तीसरा केस बोला भेन आर बराबर 3, तो आर बराबर 3 लोगे, 3 नहीं, आर बराबर कितना है, 2 है तो 2 लेंगे। ए बराबर कितना हो जाएगा, 3q+2 के फॉर्मेट में जाएगा। तो यही तीनों चीज को क्या करना था, प्रूफ करना था, शो करना था, आपका प्रूफ हो गया, है ना। बस यही धोखा होता है भोला, और कुछ नहीं रहता बाबू। सर लिखे। हाँ लिखिए। नेक्स्ट बाबू, एगो क्वेश्चन कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। सर इस बार 4Q के फॉर्म में होगा, 4q+1 और 4q+3 और ऑड इंटीजर होगा। हाँ बोला थर्ड नंबर, सो डेट भोला एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पढ़ाते पढ़ाते बाबू शरीर पतला हो जाता। सौम्या शैतान सो गई जी। So that any positive odd integer is the form of
इज द फॉर्म ऑफ बाबू ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लो। एगो तो वो होता है बाबू 2q+1 के फॉर्मेट में होता है। लिखो समझाते हैं। रोना नहीं है जी बाबू मैम, रोना नहीं है शांतनी। मान लो 9 का बच्चा, आपको बाबू 50% समझ में आ रहा है, तो फिर भी आप लोग 10th वाले से आगे हो। कैसे सर? 10th वाले बच्चे को बाबू 50% समझ में आ रहा है ना? आपको भी 50% आ रहा है, तो आपको डबल चांस है पढ़ने का। बोला अगला साल 50 आके आपका मैनेज हो जाएगा। इसका दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। लिखो सर क्वेश्चन जब पहले ये आपको समझा। सिलेबस में ही नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हैं? एमसीक्यू के लिए भोला बाबू आपको कभी कभी पूछ देता है भोला कि बाबू जो ऑड इंटीजर होता है वो कौन से फॉर्मेट में हो सकता है। यहाँ से एमसीक्यू पूछेगा बाबू एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म, बाबू कौन कौन देगा? एगो 2q+1 के फॉर्मेट में देगा। क्या इस फॉर्मेट ऑड होता है? हाँ सर। एगो ये दे देगा 4q+1 के फॉर्मेट में दे देगा। एगो ऑड इंटीजर 4q+3 के फॉर्मेट में दे सर तो देगा। एगो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे? नहीं बोला है, बस 2-3 क्वेश्चन करवा दिए। इसके बाद थोड़ा सा एल्गोरिदम पढ़ा के आपका फंडामेंटल थ्योरम इसमें पढ़ना आपका। देखो इसको करो जी। सर इसके करो बाद तो और भी गुनगुन, क्वेश्चन करवाएंगे? इसको करो ना, इसको पहले को करो ना। भोला करो तो बाबू। गौरव करो, गौरव लब बाबू करो जी। करो नु शैतान अंशुजीत, प्रधान बाबू कीजिए तो बाबू। मेरे को तो आता है सर। आपको तो सब चीज आता है जी, खाली स्कूलों में नंबर वन नहीं आता है। 95% से 5% पे आ गया। जल्दी करो बाबू शिवेंद्र, करो तो जी। जिंदगी जिंदगी जिरानी को। सब बना रहे। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। करो तो शिवेंद्र बोला, जल्दी करो बाबू। हो गया। कर लिया लब? अब बताइएगा मत। हो गया लब बाबू? यस। भेजो 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 बोला। वाह बाबू कर लिया तो अच्छी बात है बोला। जल्दी भेजिए बाबू। भेजो तो गुनगुन, कहा के बोली। हो गया सर। क्या करा? कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है भोला, तो वो एक तो अभी आप बताए बाबू ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस रूप में होगा? एगो 2q+1 के रूप में हो सकता है। अभी एगो क्वेश्चन बताया ना बाबू, ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा? 2q+1 के फॉर्मेट में होगा। या अगर 4q वाला है तो या तो इस रूप में होगा, नहीं तो इस रूप में होगा, है ना? बस यही कह रहा। तो अब इसी बात को क्या करो, प्रूफ करो। कोई भी ऑर्डर नंबर ले लो, 3 लोगे उसको 4q+1 के फॉर्मेट में लिख सकते हो। इस फॉर्मेट में लिखोगे चाहे इस फॉर्मेट में लिख सकते हो आराम से। इसी बात को क्या करना, प्रूफ करना। हुआ बाबू शिवेंद्र बोला। शिवेंद्र सर कर रहे। जल्दी करो, जल्दी करो। अब बोर्ड थोड़ा ठीक दिया, कपड़ा से है ना, सूखा हुआ कपड़ा से इरेज हो जाता। उसमें तो बाबू भिंगा के भी नहीं होता था।
सर नया जल्दी कीजिए बोर्ड जल्दी। क्या है? भेज दिए सर। बोर्ड बाबू नया ही है भोला। पुरानका वाला पीछे उधर है, उसमें इरेजे नहीं होता था बाबू। सर वो साइड में ब्लैक वाला क्या है? टीवी है भोला, मान लो साइंस वगैरह पढ़ाना रहेगा तो कैसे पढ़िएगा। प्रोजेक्टर से पढ़ाते थे, क्वालिटी बढ़िया से नहीं आ पाता था, तो वो आप लोग के लिए हो टीवी गया है। सर। तो सर प्रोजेक्टर का क्या करिएगा? प्रोजेक्टर का बाबू ग्राफ वगैरह पढ़ाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा बहुत यूज होगा।